हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित है ना। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओवरऑल एमसीक्यू लिए हैं मैंने, कोई स्पेशली सिलेक्टेड टॉपिक नहीं लिया है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इवन जो आपका ज्योग्राफी है उससे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन। देखते हैं वन बाय वन एमसीक्यूज क्या क्या लिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा है हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ये सभी को पता है, करेक्ट। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड यूनेस्को का जो प्रोग्राम है, जिसको मैप प्रोग्राम भी कहते हैं, है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये मैप प्रोग्राम कहलाता है। इसमें कितने इंक्लूडेड है वो हमें समझना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है मैप प्रोग्राम, करेक्ट। ठीक, किसने स्टार्ट किया है तो बताने की जरूरत नहीं है, किसका है ये, यूनेस्को का है। पहला पॉइंट, मैप प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट कब हुआ था तो इसका ईयर भी आप याद रखेंगे, 1971 ईयर याद रखेंगे। ठीक, इसकी पूरी डिटेल दे रहा हूं क्वेश्चन की, लेकिन उसके पहले ये जो यहां पर वर्ड और टर्म यूज की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैप प्रोग्राम 1971, ठीक है, और इसको यूनेस्को ने शुरू किया है। वर्ल्ड में जितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें ये अलग से कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है, ये अपने नेटवर्क में इनको इंक्लूड करता है। तो यहां से थोड़ा सा इंडिया का डेटा देखें अगर हम लोग मैप प्रोग्राम, चलो मैप प्रोग्राम के पहले हम लोग देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स अगर अपन पूछें मध्य प्रदेश में कितने हैं तो आप आंसर करेंगे मध्य प्रदेश में हैं 3। मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 3 है। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व आज से पूछा जाए इंडिया में कितने हैं तो आप याद रखिएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल इंडिया में, इंक्लूडिंग दिस 3, है ना। ये जो 3 जो हैं ऊपर वाले ये भी किस में इंक्लूड हैं, ये 18 में इंक्लूड है, पहली चीज। दूसरा, अब आपसे यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैप प्रोग्राम का पूछा गया है। तो मैप प्रोग्राम में कितने शामिल है वो भी आंसर याद रखेंगे। तो 3 में से 3 जो हैं वो मैप प्रोग्राम में है, तीनों की तीनों को अब मैप प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। अगर आप इसको बुक वगैरह में कहीं ये क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो वो थोड़ा गलत मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपको केवल यही पता था कि 3 में से 2 को आपने इंक्लूड किया हुआ है मैप प्रोग्राम में। लेकिन याद रखिएगा ये करंट के अकॉर्डिंग भी सही आंसर है। इसका ये करेक्ट आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, उन तीनों को हमने बायोस्फीयर रिजर्व को मैप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, मैप प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। चलिए, अब ये मैप प्रोग्राम में इंक्लूड तो हो गए हैं मध्य प्रदेश के तीनों, लेकिन जब इंडिया का पूछा जाए तो आप यहां से याद रखेंगे इंडिया के जो हैं केवल 12 मैप जो आपके बीएसआर हैं उनको अभी इंक्लूड किया गया है मैप में। क्लियर है, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 12 को केवल। ठीक, अब ये 3 मध्य प्रदेश के ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जो 3 मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के जो तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं। पहला यहां से याद रखेंगे आप, पहला जो याद रखना है वो आपको याद रखना है पचमढ़ी। क्या याद रखेंगे, पचमढ़ी। ठीक, पचमढ़ी जो है इसका ईयर भी आप याद रखिएगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 1999 में। पहला याद रखना है, पहला पचमढ़ी है, कब बनाया था, 1999 में। दूसरा आप यहां से याद रखेंगे अचान कमार। ठीक, ये जो है ये अमरकंटक में। अच्छा, पचमढ़ी कहाँ है, ये आपका सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पड़ेगा, है ना, जो आपका होशंगाबाद है उस वाले क्षेत्र में पड़ेगा। अचान कमार जो है ये आपको मिलेगा अमरकंटक में। अमरकंटक मतलब अनूपपुर में, और अनूपपुर के पास में छत्तीसगढ़ भी है, वहां पर भी है ये अचान कमार आप याद रखेंगे 2005। इसको बीएसआर बनाया गया था 2005 में। और तीसरा एक और बीएसआर है मध्य प्रदेश में, वो है आपका पन्ना का। ये पन्ना वाला बीएसआर जो है ये बना है 2011 में। तो ये 3 बीएसआर हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, 18 में से 3 मध्य प्रदेश में हैं। और दूसरी बात ये कि इनमें से तीनों को शामिल कर लिया गया है, किसमें, तीनों को शामिल कर लिया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। क्लियर है, याद रहेगा, ये पूरा डेटा आपको याद रखना है। इवन ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पहले भी पूछा गया है ना। ये जो क्वेश्चन है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है कि मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
3 बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों की तीनों मैप प्रोग्राम में शामिल। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के अलावा नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डायलेक्ट्स इज स्पोकन इन द मैक्सिमम रीजन इन मध्य प्रदेश। अच्छा, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोली जाती है ना। मैक्सिमम रीजन मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो पहले तो बोलियां देख लेते हैं मध्य प्रदेश में है कौन कौन सी। बुंदेली मध्य प्रदेश में बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। बघेली बोली जाती है, निमाड़ी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। चारों डायलेक्ट्स जो दी हुई हैं वो चारों मध्य प्रदेश की, मतलब कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी। इनमें याद रखिएगा आप कि बुंदेली जो है, बुंदेली भाषा, सॉरी बुंदेली डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब बोली होती है, ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स ना यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। वो ये देखता है कि जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन में जब एरिया निकालते हैं तो वहां देखते हैं कि सबसे ज्यादा तो मालवा, सबसे बड़ा 28% पे मालवा है, तो मालवा में रहने वाले लोग मालवी ज्यादा बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुंदेली बोली जाती है ना। सबसे ज्यादा बोली जाने का मतलब यहाँ पर एरिया वाइज है ना, अलग अलग क्षेत्रों में बुंदेली का प्रचलन ज्यादा है। ठीक, बाकी ये बघेली, निमाड़ी, मालवी ये तो सब चलती है। यहां पर आपसे पूछी गई थी बोली, ये आपसे क्या पूछी गई थी, बोली पूछी गई थी। तो बोली के लिए आप सर्वाधिक याद रखेंगे क्या, बोली में सर्वाधिक याद रखेंगे बुंदेली, ठीक है, इसमें याद रखेंगे आप बुंदेली। और अगर मान लीजिए कि यहां पर बोली की बजाय भाषा लिखा होता, बोली की बजाय यहां पर क्या लिखा होता, भाषा लिखा होता, उस केस में आप सर्वाधिक में क्या याद रखते कि सर्वाधिक भाषा या सर्वाधिक जो है वो कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है ना। इसमें तो कोई संशय ही नहीं होगा, जब ऑप्शन आ जाएगा तब भी आप इसका करेक्ट आंसर कर देंगे। ये कहां पर है, तो ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, करेक्ट है। ठीक, बढ़े आगे। अब यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा आपके सामने ये डायग्राम है, इसको आप देखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। क्योंकि पीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, वहां पर प्रीवियस ईयर में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, विच डायलेक्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू दी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख, ये अगर अपन देख लेंगे मैप वाइज तो हमको पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रज भाषा, ब्रज भाषा जो है ये यूपी से रिलेट करती है, ब्रिज जो है यूपी की है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश का वो वाला क्षेत्र जो यूपी से स्पर्श करता है, टच करता है, वहां पर ब्रज भाषा बोली जाएगी। उसके बाद देखते हैं मालवा वाले क्षेत्र में, तो ये आपका मालवा वाला क्षेत्र है ना, है तो वैसे देखा जाए तो ये मालवा वाला क्षेत्र है ना, अगर देखा जाए तो ये मालवा का क्षेत्र है। बट इस वाले क्षेत्र को अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह क्षेत्र आ रहे हैं जहाँ पर भील जनजाति सबसे ज़्यादा रहती हैं और उनकी जो बोली है वो भीली है, इसलिए मालवा वाला क्षेत्र कट जाता है थोड़ा सा, और आपको मालवा वाला क्षेत्र ये मिलेगा जहाँ पर मालवी बोली जाती है। उसके बाद हमारा ये नीचे क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये हम निमाड़, प्यार से निमाड़ कहते हैं इसको, तो ये निमाड़ में बोली जाने वाली बोली हमारी निमाड़ी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कोरकू जनजाति कहाँ रहती है। जब आपको जनजाति पढ़ाई जाएगी, ट्राइब्स पढ़ाया जाएगा, तब वहां पर यह बताया जाएगा कि कोरकू जनजाति जो निवास करती है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला क्षेत्र तो यही हुआ, मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कोरकू ट्राइब रहेगी और ये कोरकू ट्राइब जो है वो क्या, कौन सी भाषा बोलेगी, वो कोरकू बोली बोलेगी, भाषा से मतलब बोली है, ठीक है। चलिए उसके आगे देखें कि मध्य प्रदेश का साउथ ईस्ट जिसको कहते हैं, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया है ना, और ये अपना सदर्न पार्ट हो गया। तो ये साउथ ईस्ट बनेगा कोना, ये साउथ ईस्ट वाले कोने में जहां पर आपको मंडला, उसके आगे बालाघाट है ना, ये सारे क्षेत्र मिलेंगे, जबलपुर वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र हिस्टोरिकली अगर अपन देखें, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये गोंड जनजाति के लिए बहुत फेमस एरिया रहा है। गोंड जनजाति ने अपना रूल अधिकतर इसी क्षेत्र में किया है। तो यहां पर कौन सी अभी बोली बोली जाएगी, आप आंसर कर सकते हैं, गोंडी बोली जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे ज्योग्राफिकल डिवीजन में, हम बताते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट जो है, ये ईस्टर्न पार्ट जो है ये हमारा क्या है, बघेलखंड है, बघेलखंड है। तो बघेलखंड में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी, इजी है। अब यहां से आपको याद क्या रखना था, मेनली कि कौन कौन सी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। एक क्वेश्चन जो आया उसमें इनमें से कोई 3 ऑप्शन थे और एक पूछ लिया था यहां पर अवधि, है ना, अवधि पूछ लिया था, अवधि पूछा गया था। तो अवधि आंसर नहीं है। अवधि देखिए आपको कहीं पर दिख रहा है मध्य प्रदेश में अवधि बोली जाती है, बिल्कुल नहीं बोली जाती, तो ऐसा है, ठीक। संथाली पूछा गया है एक बार शायद किसी पीएससी या आई थिंक ये व्यापम ने पूछा था, संथाली,
है ना, 3 ऑप्शन इनमें से थे और एक ऑप्शन था संथाली का, तो संथाली भी मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। देखिए ये क्वेश्चन होते इजी हैं लेकिन पता होना चाहिए। रीजन, आपके पास 1/3 माइनस मार्किंग है ना, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। अब आप सोचिए, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आपने थोड़ा सीरियसली नहीं लिया तो वहां पर नेगेटिव होने के भी चांसेस है। तो जो क्वेश्चन आप टिक कर रहे हैं, आंसर करेक्ट कर रहे हैं, उसका आंसर आपको करेक्टली पता होना चाहिए, वो भी 100 नहीं 110% करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। 4 ऑप्शन दिए हैं, बोरी नेचुरल रिजर्व, केन घड़ियाल, घाटी गांव और रातापानी। रायसेन डिस्ट्रिक्ट का कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो यहां पर ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपको भी पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। वैसे इसका करेक्ट आंसर आप RR याद रख सकते हैं, रातापानी रायसेन, रातापानी रायसेन, तो रातापानी रायसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D। अब यहां पर एक फैक्ट वाली बात याद रखिए, देखिए जो आप रातापानी पढ़ रहे हैं इसको कैसे याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में टोटल 7 प्लेसेस पर क्या चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक, 7 टाइगर प्रोजेक्ट 7 जगहों पर चलाया जा रहा है। अब उनमें से 6 जगह जो है, 6 प्लेसेस जो है वो है नेशनल पार्क। वो सब क्या है? 6 नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट रनिंग में है अभी, और एक आपका जो है वो है रातापानी, जो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक जो एकमात्र जगह है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको आप कहते हैं, ये है रातापानी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़े क्या? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है ना, पुष्प क्या है? ऑप्शन देखिए, व्हाइट लिली, पलाश, है ना, रोडेंड्रॉन्स या ब्रह्म कमल। बिल्कुल आप आंसर जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर व्हाइट लिली है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्हाइट लिली। व्हाइट लिली जो है ये मध्य प्रदेश का क्या माना जाता है, या बनाया है हमने, डिक्लेयर किया है इसको, मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया है, स्टेट फ्लावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। अच्छा, एक चीज और यहां से याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि जो व्हाइट लिली है, व्हाइट लिली जो है इसका साइंटिफिक नेम भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम। ठीक, आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिलेगा, है ना, जो मिल चुका है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे जितने भी राजकीय हमारे सिंबल है, स्टेट सिंबल से उनको कवर किया हुआ है। उसमें जितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, उसको देखिएगा। वहां पर इसको व्हाइट लिली को बताया था, लिलियम कैंडिडम कहलाता है। इसके अलावा भी टाइगर का, जो आपका आम है उसका, जो आपका बैनियन ट्री है उसका, सभी के साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश बॉर्डर्स गुजरात स्टेट। मध्य प्रदेश के कौन से 2 ऐसे जिले हैं जो गुजरात राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं? पहली बात तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक चीज क्लियर हो गई है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 2 ही जिले ऐसे हैं जो गुजरात से टच होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरा आप देख लेते हैं, ऑप्शंस मैच करते हैं। पहली बात तो गुजरात कहाँ है? अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको मैप में गुजरात दिखेगा यहां कहीं। ठीक, यहां पर आपको गुजरात मिलेगा। अब इस गुजरात से जो टच होने वाले कौन कौन है तो वो देख लेते हैं। गुजरात के ऊपर कौन है? गुजरात के ऊपर इधर राजस्थान है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, हमने ये पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि यहाँ पर आपको मिलेगा अलीराजपुर, यहाँ पर अलीराजपुर मिलेगा, और इसी के जस्ट ऊपर अलीराजपुर से ही लगा हुआ अगला जिला झाबुआ भी मिलेगा। और आपको ये बात भी पता है कि झाबुआ से ही अलीराजपुर सेपरेट हुआ है। तो जो आपका ऐसी बाउंड्रीज बनी हुई है। ठीक है, अलीराजपुर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से मैच करता है, दोनों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और झाबुआ जो है वो राजस्थान और गुजरात से शेयर करता है। तो दोनों में गुजरात कॉमन है ना, गुजरात को तो शेयर कर ही रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अलीराजपुर एंड झाबुआ हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका अलीराजपुर एंड झाबुआ है। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? When was the State Finance Commission of Madhya Pradesh formed? Okay, State Finance Commission. State Finance Commission का मतलब होता है राज्य वित्त निगम। इसका मतलब क्या होता है? ये पूछा गया है आपसे राज्य वित्त निगम के बारे में। मध्य प्रदेश का राज्य वित्त निगम है वो कब बना था? ठीक है,
तो मध्य प्रदेश का राज्य वित्त निगम जो है वो बनाया गया था जब आपने अपने यहाँ पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे 1992 में, ठीक है। 1992 में जब हमारे यहाँ पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया था, राज्य वित्त निगम बनाया गया था। तो वैसे इसका अगर आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे तो आपको ये 1995 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1995। राज्य वित्त निगम जो है ये 1995 में बनाया गया। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं बता दूं, ठीक है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि ऑप्शंस ना कई बार आपको ऐसे देता है 1994 95, ठीक, अगला दे देगा 1995 96, फिर दे देगा आपको 1996 97, और फिर दे देगा आपको 1998 या 97 to 98। अगर ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं उस केस में भी घबराना नहीं है, आप वहां पर आंसर करेंगे 1994 95, करेक्ट है ना। ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर अगर ऐसे पूछा जाता। अदरवाइज इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो 95 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना जो की गई है वो 95 में की गई। बढ़े आगे, चलिए। कितने साल में बनता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, है ना, यहां पर याद रखना, फॉर्म्ड इन एवरी 5 ईयर, फॉर्म्ड इन एवरी 5 ईयर्स, ठीक है ना। हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। राज्य वित्त निगम का गठन हर 5 साल में किया जाता है। नेक्स्ट, विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स सॉइल एंड गली इरोजन हैव कॉज्ड मेजर इन्वायरमेंटल डिजास्टर। सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, मेरे ख्याल से आप ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर कर देंगे। किसने सॉइल और गली इरोजन किया है? मृदा और गली, मृदा क्या बोलेंगे इसको आप, मृदा अपरदन, है ना, मृदा अपरदन और गली अपरदन जो किया है ये किसने किया है? नर्मदा ने किया है क्या? नहीं, बिल्कुल। नर्मदा नदी जो है वो 2 गहरी घाटियों के बीच में बहती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में बहती, गहरी घाटी में बहती है, ये कोई मृदा अपरदन नहीं करती। बनास रिवर भी करेक्ट आंसर नहीं है। बेतवा रिवर सीधी सीधी नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाती है। चंबल जो है, ये चंबल क्या करती है? मध्य प्रदेश में गली इरोजन करती है, मध्य प्रदेश में गली इरोजन करती है और बहुत ही ज्यादा क्या करती है? डिजास्टर फैला देती है। ये हर साल जब इसका पानी आता है, इसमें पानी आता है तो ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो यहां से याद रखना, गली इरोजन जो है ना, गली इरोजन जो है वो कौन सी रिवर करती है? तो वो चंबल रिवर करेगी। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर डाकू की प्रॉब्लम थी, है ना। किसके द्वारा किया जाता है? चंबल रिवर। और जब गहरे खड्डे बन जाते हैं तो वहां पर डाकू वगैरह की समस्या थी। एक पॉइंट और कि इसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको किया है? तो वो किया है मुरैना डिस्ट्रिक्ट को, है ना। ये क्वेश्चन भी याद रखना कि मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला, है ना, सबसे ज्यादा जो नुकसान किया गया है वो मुरैना जिले में हुआ है, चंबल नदी करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स मैग्नीज ओर। मैग्नीज के लिए कौन सा हमारा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? आप भी जानते होंगे, मध्य प्रदेश की बालाघाट से, है ना, बालाघाट से जो है वो क्या निकाला जाता है? मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन मैग्नीज का जो होता है वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से होता है, ठीक है। विदाउट अ डाउट आप इसको आंसर याद रखेंगे, सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो करिए, है ना। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में और भी क्या क्या चीजें फेमस है वो भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपने बताया मैंगनीज के लिए तो फेमस है ही ये, है ना, मैंगनीज के लिए फेमस है बालाघाट। और किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है तांबे के लिए, तांबा भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और है ना, एक बेरिल करके आता है, बेरिल आता है, ये भी यहाँ पर मिलता है ना, ठीक। डोलोमाइट, मध्य प्रदेश में डोलोमाइट भी निकलता है। भारत में डोलोमाइट का प्रोडक्शन करने में मध्य प्रदेश का अच्छा खासा योगदान है। डोलोमाइट ये भी बालाघाट से ही निकलता है। यहाँ पर 1-2 पॉइंट और याद रख लीजिए। मैंगनीज अगर याद रखना है तो यहाँ पर आपको एक खदान भी याद रखना पड़ेगी और वो होगी भारवेली, भारवेली खदान, है ना। ये पूछा जाता है भारवेली खदान किससे संबंधित है? तो आप याद रखना ये मैंगनीज के उत्पादन से संबंधित है। मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर पड़ेगी भारवेली? बालाघाट में पड़ेगी। तांबे के लिए भी याद रख लीजिए, तांबे की जो खदान है वो मलाज खंड है ना। मलाज खंड खदान जो है वो तांबे के लिए बहुत फेमस है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो भी बालाघाट में लोकेटेड है, राइट, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश?
पढ़ा है हमने पहले भी, हम जानते भी हैं बहुत अच्छे से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मध्य प्रदेश के कितने स्टेट्स, कितने जिलों से निकलती है ना, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, कितने जिले से निकलती है, ये आपने शुरू से देखा है 14 डिस्ट्रिक्ट्स, कितने से 14 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। पॉइंट सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास मैप है, मैप देखिए एक बार और इसको याद रख लीजिए। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़। यहाँ शाजापुर लिखा है, शाजापुर याद नहीं रखेंगे क्योंकि शाजापुर से पहले जाती थी। शाजापुर अब आगरमालवा से अलग हो गया है, आगरमालवा अलग हो चुका है, तो अब आगरमालवा से पास होती है। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। याद रखिएगा इनको कि ये तो अभी ठीक है पूछा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर पास होती है, कितने से होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किससे होकर पास नहीं होती, तब आपको 14 पता होना चाहिए, तब आप उनमें से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। अगर ये 14 आपको याद होंगे तभी 3 एलिमिनेट होंगे और फिर आपका आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय है ना, इंडियन ग्राम स्वराज अभियान की बात चल रही है, राष्ट्रीय की, करेक्ट। ये किस डिस्ट्रिक्ट से चालू किया गया था, तो याद यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो मंडला है। आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, 2 चीजें यहाँ से क्लियर होंगी। पहली बात तो मोदी जी, है ना, मोदी जी दिख रहे हैं। दूसरी बात स्थान मंडला, मंडला का भी अगर आपसे पूछे तो रामनगर, मंडला का भी रामनगर प्लेस है ना, रामनगर जगह है, वहां पर आए थे मोदी जी और वहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तीसरा कब किया गया अगर पूछे तो 2018 आपको दिख रहा है। फोर्थ अगर पूछता है कब, किस ओकेशन पे, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा है कि पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इतना फैक्ट आपको इसी से याद रहेगा। याद रखना है क्या क्या यहाँ से, एक तो 24 अप्रैल, ये इस दिन क्या होता है, तो मध्य प्रदेश का या भारत का पंचायती राज दिवस है ये, ठीक है। 24 अप्रैल को कब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी या लॉन्च की गई थी, 2018 में। किसने की थी, मोदी जी ने की थी। कहाँ से की थी, तो मंडला से की थी, और मंडला में भी पूछे तो रामनगर से की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दी रनेह वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। रनेह, रनेह याद रखना है, ठीक है। ये रनेह आपको मैं अभी बताता हूं, अगर आप कभी खजुराहो जाते हैं, है ना, अगर आप कभी खजुराहो जाते हैं तो खजुराहो से बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, वहाँ पर आप बिल्कुल जाइएगा। बारिश के दिनों में ये वाटरफॉल बहुत प्यारा दिखाई देता है, खजुराहो के पास में है ये, ठीक। तो अगर खजुराहो के पास में है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो आप समझ ही गए होंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर, छतरपुर जिले में, क्लियर। अच्छा, छतरपुर जिले में अगर अब यहाँ से अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर के नाम दिए हुए, क्योंकि उसने पूछा है ना विच रिवर, तो रिवर्स देगा, काली सिंध, नर्मदा, केन और ताप्ती। देखो अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन देखो, ताप्ती बिल्कुल नहीं, नर्मदा बिल्कुल नहीं। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण वाला क्षेत्र जो है ना, वहां से ताप्ती और नर्मदा निकलती है, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। फिर केन और काली सिंध में है, तो काली सिंध थोड़ी सी आपको लेफ्ट साइड दिखेगी, छतरपुर जिले से निकलने वाली रिवर केन रिवर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए जानबूझ के इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पिछले साल के आपके किस में आया है, बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वजह से आपको यहां से ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। रनेह वाटरफॉल के लिए आप याद रखेंगे कौन सी नदी हो गई, तो केन नदी पर, ठीक है। प्यारा सा खूबसूरत सा ये है, केन नदी पर है वाटरफॉल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्तूपा विथ स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से स्तूपा कहां कहां हैं, देखते हैं। लिखा है भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही, सतना में है। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के कहां पर है, सतना में पड़ता है, ये याद रखना है। दूसरा लिखा है अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश। अमरावती किसकी राजधानी बनने वाली या बन चुकी है, तो आंध्र प्रदेश की है, तो यहां से ये भी पॉइंट याद हो जाएगा। फिर लिखा है धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश। अब धामेक आपको याद है या नहीं है उसका पता नहीं, लेकिन ये तीनों जो हैं, तीनों जो स्तूपा हैं ये कहां पर हैं, सही सही करेक्टली मेज्ड लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। धामेक याद रख लीजिए एक स्तूप, है ना, अगर ऐसा है तो एक स्तूप और याद रख लीजिए धामेक। अमरावती तो नाम से क्लियर है, आप उसको क्लिक कर पाएंगे, अमरावती आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। रेंज की बात की है, ऑप्शन देखिए, विंध्याचल, अजंता, सतपुड़ा, मैकाल। ओके, विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल थोड़ा सा मध्य प्रदेश में नॉर्थ में है, विंध्याचल इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर है,
है ना, आपको ये बात पता है कि धूपगढ़ सतपुड़ा पर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है वो देखिए, अजंता कहाँ पर है, अजंता आपको मेनली महाराष्ट्र में दिखाई देगी, ठीक। सतपुड़ा भी दिया है और मेकल भी दिया है, मेकाल या मेकल दोनों दिए हैं। तो याद रखना ये जो मेकाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मेकाल पर्वत जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलता, ये आपको मिले, ओहो, ये आपको मेकाल मिलेगा, ठीक। और मेकाल पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के पास में है, जहां पर अमरकंटक है, क्या है यहाँ पर, अमरकंटक, ठीक। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है धूपगढ़, तो अमरकंटक नहीं बताना है अपन को, बताना है धूपगढ़। और धूपगढ़ के लिए आप जो पॉइंट याद रखेंगे वो याद रखेंगे सतपुड़ा। अब यहाँ पर आपको सतपुड़ा क्लिक करना पड़ेगा। इवन मेकाल रेंज जो है ना, मेकाल सीरीज या मेकाल पर्वतमालाएं भी सतपुड़ा का हिस्सा है, पर ठीक है ना। तो ये सतपुड़ा में है धूपगढ़, और इसको और 2-3 तरीके से भी पूछा गया है धूपगढ़। इवन मेरे ही पेपर का क्वेश्चन जो था वो था महादेव हिल, महादेव पहाड़ियाँ, है ना, किस पे स्थित है ये, महादेव पहाड़ी पर। महादेव पहाड़ी कहाँ है, तो महादेव पहाड़ी है होशंगाबाद या अभी नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम याद रखेंगे। तो इतनी चीजें एक साथ याद रखिए, कोई सा भी अगर ऑप्शन आ जाता है तो धूपगढ़। धूपगढ़ की हाइट भी बता देते हैं अपन भाई, धूपगढ़ पूछा है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है 1350 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, करेक्ट, ये पॉइंट याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा। मेकाल कंफ्यूज करेगा इसलिए ये है ना, बस मैंने आपको इसलिए इतना बताया क्योंकि ये मेकाल कंफ्यूज करता है, जबकि इसका करेक्ट आंसर सतपुड़ा होगा, ठीक। मेकाल में तो अमरकंटक है, अमरकंटक पूछा जाए तब मेकाल करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश इज नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ओके, तो यहां से पहला तो ये कि अगर हम आंसर सही बता देंगे तो हम ये जान जाएंगे कि 3 जो आपके अवार्ड्स हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, मैं बता देता हूं डायरेक्टली। विक्रम अवार्ड मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स सेक्शन में दिया जाता है, विश्वामित्र भी दिया जाता है और एकलव्य भी दिया जाता है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कौन दिए जाते हैं, तो किस लिए दिए जाते हैं। जो विक्रम अवार्ड है, विक्रम अवार्ड जो दिया जाता है ये दिया जाता है सीनियर प्लेयर को, ये सीनियर स्पोर्ट प्लेयर जो होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वामित्र, विश्वामित्र नाम से याद रख सकते हैं, गुरु थे, तो ये दिया जाता है कोचेस को, है ना, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है विश्वामित्र अवार्ड मध्य प्रदेश में। और एकलव्य अवार्ड जो दिया जाता है, ये भी मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, एकलव्य अवार्ड जो दिया जाता है ये दिया जाता है किसको, जो छोटे बच्चे होते हैं या जूनियर प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जूनियर प्लेयर को दिया जाता है। अब जूनियर प्लेयर में जो क्वेश्चन आया था वो तो सुनिए, उसने पूछा था कि बताइए भाई साहब ये जो अवार्ड दिया जा रहा है एकलव्य अवार्ड कितने साल से कम वाले बच्चों को दिया जाता है, तो 19 एंड बिलो, 19 ईयर्स एंड बिलो, ऐसा याद रखेंगे, 19 ईयर्स एंड बिलो जो होंगे उनको ये दिया जाता है, करेक्ट। फिर बात करें शिखर अवार्ड की, तो हाँ यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शिखर अवार्ड होगा। शिखर अवार्ड मध्य प्रदेश का नहीं है, शिखर अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बाकी का मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फोक सॉन्ग इज मेनली संग इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है जो मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में गाया जाता है। कुचिपुड़ी, कथक, कथक की स्पेलिंग गलत है, भरतरी और नन ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मध्य प्रदेश की अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसका आंसर करेक्टली बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक। तो अगर हम देखें तो कुचिपुड़ी और कथक ये दोनों तो मध्य प्रदेश के ही नहीं हैं, है ना, तो मालवा के होने की तो बात ही दूर, मालवा पूछा है ना, तो कथक और कुचिपुड़ी तो बिल्कुल ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है भरतरी, ठीक है। उज्जैन का क्षेत्र राजा विक्रमादित्य, उनके भाई भरतरी। हिस्ट्री जब पढ़ाई थी, पढ़ाया आपने, अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल सुना होगा मेरे मुंह से ये बात। मैं पहले ही बता देता हूँ भरतरी कौन थे, है ना, राजा मतलब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी के बड़े भाई थे ये। तो देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भरतरी गायन गाया जाता है, इसको बोलते हैं भरतरी गायन। इसको क्या कहते हैं आप, गायन, ठीक है, ये गाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सबको पता होगा कि अकबर जो है उसने किसको हराया था, तो अकबर जब नया नया शासक बना था तब उनने हेमू को हराया था इन दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था ये,
1556 में। अकबर वर्सेस हेमू का होता है। हेमू इस युद्ध में क्या होते हैं, अकबर से हार जाते हैं, है ना। एक हिंदू शासक होते हैं, हेमू लड़ने जाते हैं और अकबर से हार जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो हेमू हो जाएगा, ठीक। चलिए ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके, प्रैक्टिस सेशन और भी आते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कक्षा 13 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फ्री कंटेंट मिलेगा और यूट्यूब पर तो आपको मिल ही रहा है। थैंक यू सो मच।